बहू को आजाद, बेटी को कैद करने वाली सास। मम्मी मान जाओ ना। मम्मी, तुम अपनी बेटी को कैद में क्यों रखना चाहती हो? मेरा दिमाग खराब मत कर। अरे भाग्यवान, क्यों बच्ची पर चिल्ला रही हो? पापा, मुझे अपने दोस्तों के साथ पिक्चर देखने जाना है। मम्मी मुझे मना कर रही हैं। रात के 8 बजे जाना चाहती है। 8 बजे घर से जाने का नहीं, आने का टाइम है। मम्मी, रात में तो पिक्चर देखने का मजा आता है। मम्मी, अगर रात की दिक्कत है तो मैं प्रीति को छोड़ भी आऊंगा और वापस भी ले आऊंगा। नहीं भैया, मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ कि अकेले आ जा सकती हूँ। मम्मी जाने दो ना, वरना टिकट के पैसे बर्बाद हो जाएंगे। पिक्चर के टिकट हैं, एरोप्लेन के नहीं। इस टिकट से अरुण चला जाएगा पिक्चर देखने। प्रीति से छीनी हुई टिकट शारदा अरुण को दे देती है। वहीं दूसरी तरफ अनीता अपने माता पिता के साथ हॉल में बैठी होती है। अरे श्रीमती जी, तुम दोनों माँ बेटी मिलकर क्या खिचड़ी पका रही हो? देखिए ना पापा, मुझे नाइट शो में मूवी देखने जाना है और माँ मुझे जाने नहीं दे रही है। रात के 8 बजे जाने की जिद कर रही है। 8 बजे जाएगी तो 12 बजे आएगी। बेटी तू चली जा, जब थिएटर से बाहर निकलेगी तो मुझे फोन कर देना, मैं तुझे लेने चला आऊंगा। और अपना ख्याल रखना, दोस्तों के साथ ही रहना और किसी का कुछ दिया खाना नहीं। अनीता अपनी कुछ सहेलियों के साथ थिएटर जाती है और मूवी देखने लगती है। तभी बदमाश कल्लू, कालिया और उनके दोस्त अनीता के पीछे आ बैठते हैं। अरे कालिया भाई, क्या हीरोइन है, क्या फिगर है भाई। अरे हाँ, कहाँ है इतनी अच्छी हीरोइन, तो इतनी तारीफ कर रहा है? अरे भाई सामने देखो क्लोजअप में। माँ कसम, पिक्चर की हीरोइन से ज्यादा तो ये सुंदर है। अरे सोच, पिक्चर में जो हीरोइन रोमांस कर रही है, अगर वैसा रोमांस मुझे इसके साथ करने मिल जाए तो। रास्कल्स, इनके घर में माँ बहन नहीं है क्या? बदतमीज। हम जितना उनसे झगड़ेंगे वो उतना ही हमारे पीछे पड़ेंगे। चल यहाँ से निकलते हैं। तू सही कह रही है, अगर हम यहाँ बैठे रहे तो वो हिंट समझेंगे और झगड़े तो मुंह लग जाएंगे। चल। अनीता अपनी सहेलियों के साथ थिएटर से बाहर निकल जाती है। मम्मी पापा से रिक्वेस्ट करके नाइट शो की परमिशन ली थी और इन गुंडों ने सारा मूड खराब कर दिया। एक्चुअली हमारे मम्मी पापा सही कहते हैं, हमें अकेले कहीं नहीं जाना चाहिए। अरे मैं अपना पर्स भी अंदर भूल आई। जल्दी चल, उसी में मेरा फोन भी है। अनीता अपनी सहेलियों के साथ थिएटर से वापस आती है, जहां अरुण कालिया के गाल पर थप्पड़ मारकर अपनी सीट पर बैठ जाता है। बाकी गुंडों के गालों पर भी थप्पड़ों के निशान होते हैं। अनीता अपनी सीट पर पहुंचकर अपना पर्स उठाती है। सिस्टर, आप सबको सॉरी। सॉरी सिस्टर, हम किसी को परेशान नहीं करेंगे। अनीता अपनी सहेलियों के साथ बाहर आकर अरुण का इंतजार करने लगती है। पिक्चर खत्म होते ही अरुण थिएटर से बाहर आता है। एक्सक्यूज मी। हाँ जी, कहिए। आपने उन गुंडों को क्यों मारा? अरे मैं कब से उन गुंडों की बदमाशी देख रहा था। आप लोगों के निकलते ही उन्होंने दूसरी लड़कियों को टारगेट बनाना शुरू कर दिया, इसलिए मैंने उन्हें सबक सिखाया। जब वो हमें परेशान कर रहे थे तभी उन्हें क्यों नहीं सबक सिखाया? हमारी पिक्चर नहीं छूटती ना। अरे फिर आप लड़कियों की गलतफहमी हो जाती है कि मैंने ही गुंडे बैठाए हैं आप लोगों को इम्प्रेस करने के लिए। अरुण की बात सुनकर अनीता की सभी सहेलियां हंसने लगती हैं। वहीं अनीता और अरुण बहुत ध्यान से एक दूसरे को देखने लगते हैं। अरुण आगे बढ़ जाता है, वहीं अनीता भी कृष्णलाल को बुलाकर घर निकल जाती है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन पंडित घर जोड़े कृष्णलाल और मीनाक्षी के घर आते हैं। अरे आपकी बेटी के लिए मैंने एक अच्छे घराने का रिश्ता ढूंढा है। ये देखो लड़के की तस्वीर। मम्मी पापा को दिखा दीजिए। मम्मी पापा की जो मर्जी होगी वही मुझे मंजूर है। बेटी, शादी तुझे करनी है, हमें नहीं करनी। अनीता घर जोड़े राम जी से तस्वीर लेती है और तस्वीर अरुण की होती है। अरे ये तो वो थिएटर वाला लड़का है। ये तो काफी अच्छे स्वभाव का है और लड़कियों की काफी इज्जत करता है। पंडित जी, आप लड़के वालों को बुला लीजिए। हम अपनी बेटी के चेहरे की मुस्कान देखकर सब कुछ समझ गए हैं। वहीं दूसरी तरफ शारदा पूरे परिवार के साथ अरुण को अनीता की तस्वीर दिखाती है। मम्मी, इस लड़की से पहले भी मैं मिल चुका हूँ। काफी अच्छी घराने की लड़की है और मुझे पसंद भी है। अगले दिन अरुण पूरे परिवार के साथ रिश्ते की बात करने आता है। एक दूसरे को पहले से पसंद करने वाले अनीता और अरुण सबके सामने शादी के लिए हाँ कह देते हैं। शादी निकलती है। कुछ दिन बीतते हैं। शादी की शॉपिंग के लिए मीनाक्षी शारदा के घर के बाहर खड़ी होती है। तभी घर के अंदर, नहीं मम्मी, भैया की शादी में मुझे जैसे कपड़े पहनने होंगे मैं वो खुद पसंद करके खुद खरीदने जाऊंगी और खुद ही पसंद करूंगी। खबरदार, जो तूने ऐसी कोई उल्टी सीधी हरकत की मैं तुझे बाहर नहीं जाने दूंगी। बाप रे, जो औरत अपनी बेटी को भाई की शादी में भी घर से नहीं निकलने दे रही है, वो और दिनों में क्या करती होगी। शारदा बाहर आती है और मीनाक्षी के साथ शादी की शॉपिंग करने चली जाती है। कुछ दिन बीतते हैं। शादी की रस्में चलती रहती हैं। प्रीति के बहुत कम दिखाई देने की वजह से अनीता अपने और अरुण के संगीत में अपनी माँ से पूछती है, मम्मी, मेरे और अरुण की शादी की सभी रस्में एक साथ ही हो रही है।
फिर भी मुझे कभी मेरी नंद दिखाई देती है, कभी दिखाई ही नहीं देती, जबकि शादी की रस्मों में तो नंद बढ़ चढ़ कर आगे रहती हैं। अरे तेरी सास अपनी बेटी को ज्यादा आजादी नहीं देती। जो सास अपनी बेटी को कैद में रख रही है वो बहू को क्या आजादी देगी। इसी तरह समय बीतता है, शादी की तारीख आ जाती है और बहुत धूमधाम से अनीता और अरुण की शादी होती है। प्रीति अपने कुछ कजिन्स के साथ एक कोने में बैठी है। शादी संपन्न होती है और अनीता अरुण के साथ अपने ससुराल में गृह प्रवेश करती है और अपने कमरे में चली जाती है। रात बीतती है। अगले दिन अनीता अपनी मॉडर्न साड़ी में तैयार होकर हॉल में आती है। अरे वाह अनीता, तुमने तो बड़ी सुंदर साड़ी पहनी है, बहुत अच्छी लग रही है। क्या बुड्ढों की तरह खास रहे हो? अपनी पत्नी की तारीफ कर रहा है ना, किसी और की थोड़ी। अरे भाग्यवान, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ तारीफ करने के लिए। अब गले में खराश थी तो मैं क्या करूँ। बहू तू बहुत प्यारी लग रही है। औरत को कपड़े वैसे ही पहनने चाहिए जैसे उसके पति को पसंद हो। तभी प्रीति मॉडर्न कपड़े पहनकर बाहर आती है। वाह भाभी, आप मॉडर्न साड़ी में बहुत प्यारी लग रही हैं। मेरी बहू तो अच्छी लग रही है, लेकिन तू क्यों कार्टून बनकर घूम रही है? या किस छोटे बच्चे के कपड़े चुरा कर पहन लिए? मम्मी, ये मॉडर्न वेस्टर्न कपड़े हैं, ऐसे ही होते हैं, किसी बच्चे के कपड़े चोरी नहीं किए मैंने। इतने बड़े हिंदुस्तान में तुझे कपड़े कम पड़ रहे हैं जो तू अब वेस्टर्न कपड़े पहनने लगी। हिंदुस्तानी कपड़े क्यों नहीं पहनती? भाभी ने भी तो मॉडर्न साड़ी पहनी है, उन्हें तो आपने हिंदुस्तानी साड़ी पहनने को नहीं बोला, बल्कि उनकी तारीफ करी और मुझे डांट रही हो। उसके पति को पसंद है ये साड़ी, पर तेरे माँ बाप को तेरे ऐसे कपड़े पसंद नहीं है। जा जल्दी से वैसे कपड़े पहन कर आ जैसे पहनती है। अभी पड़ोसन आएंगी बहू की पहली रसोई चखने, 10 तरह की बातें बनाएंगी। दरवाजे पर खड़ी पड़ोस नाम को देखकर गुस्से में कमरे में चली जाती है और शारदा पड़ोसनों को डाइनिंग टेबल पर बिठाती है। सासू माँ ने मुझे मॉडर्न साड़ी पहनने की आजादी दे दी और अपनी बेटी को मॉडर्न कपड़े तक पहनने की आजादी नहीं। हाँ, आजकल तो सभी लड़कियां मॉडर्न कपड़े पहनती है और नंद तो कॉलेज में पढ़ती है। अब नंद नहीं पहनेगी तो कौन पहनेगा? बहू तू खड़ी खड़ी क्या सोच रही है? तुझे तो पता ही है ये तेरी पहली रसोई। जा, जो कुछ आता है तुझे बनाने वो बना ले, साथ में कुछ मीठा भी बना लेना। अनीता रसोई में आती है। अनीता एक तरफ आलू दम की सब्जी की कढ़ाई चढ़ाती है, दूसरी तरफ आटा गूंथकर पूड़ियां बेलने लगती है। अनीता खीर बनाती है, साथ में पकौड़े और पापड़ तलती है और सबको परोसती है, जहां प्रीति अपने हिंदुस्तानी कपड़ों में होती है। वाह शारदा बहन, तुम्हारी बहू तो बड़ा अच्छा खाना बनाती है। अब तो तुम्हें रोज स्वादिष्ट पकवान चखने मिलेंगे। प्रीति बेटी की तो बल्ले बल्ले हो गई, रोज कोचिंग, रोज कॉलेज, नए नए डिश लेकर जाएगी और अपने दोस्तों को दिखाएगी। क्यों प्रीति बेटी? अरे मेरी बहू प्रीति के लिए अलग अलग डिश क्यों बनाएगी? प्रीति को जो डिश बनाना होगा प्रीति खुद बनाएगी। बहू ये तुम्हारा शगुन है, बहुत अच्छी रसोई बनाई है तुमने। अनीता अपनी पहली रसोई का शगुन लेती है। इसी के साथ अनीता की पहली रसोई पूरी होती है। वहीं प्रीति घर के सिंक में सभी पड़ोसनों का हाथ धुलवा रही होती है। बेचारी ये शारदा भी न जाने कैसी है, अपनी बेटी को कैद में रखती है और बहू को इतनी आजादी दिए जा रही है। बताओ, पहले ही दिन बहू के सामने नंद की बेइज्जती कर दी। अरे बिल्कुल, अपनी बहू को पहले ही दिन मॉडर्न साड़ी पहनने की आजादी दे दिया, बेटी को हिंदुस्तानी कपड़ों में कैद कर दिया। खैर प्रीति बेटी कोई बात नहीं, हिंदुस्तानी कपड़े भी काफी अच्छे लगते हैं, हम चलते हैं। पड़ोसनों की बातें प्रीति के मन में बैठ जाती हैं। कुछ दिन बीतते हैं। एक रात हॉल में बैठी प्रीति के फोन पर कॉल आती है और प्रीति बात करते हुए अपने कमरे में चली जाती है। प्रीति के पीछे शारदा भी कमरे में चली आती है। जरा 1 मिनट रुक। क्या हुआ माँ, मेरे पीछे पीछे कमरे में क्यों चली आई? किससे बात कर रही है तू? दोस्त है माँ, प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रही हूँ। कॉलेज में तुम लोगों की बात खत्म नहीं होती है? देख, बहू अकेले रसोई में खाना बना रही है, जा उसकी मदद कर, बाद में बात करना। प्रीति गुस्से में फोन काट देती है और रसोई में आकर सलाद काटने लगती है। प्रीति तुम रसोई में क्यों आ गई? मैं कर लूंगी। मम्मी ने भेजा है भाभी, मुझे रसोई में ही बैठना पड़ेगा। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। एक शाम बालकनी में चाय पी रही शारदा के पास अरुण आता है। क्या हुआ अरुण? कब से देख रही हूँ मेरे आगे पीछे घूम रहा है, कुछ बोलना है तो बोल। माँ, वो मैं सोच रहा था कि अनीता को आइसक्रीम खिलाने लेकर चला जाऊं क्या? नहीं, मुझे लेकर चल। पगले तेरी बीवी है, जहाँ लेकर जाना है जा, पर अपने साथ ही रखना। थैंक यू मम्मी। ऐसी रात होती है। रात के खाने के बाद प्रीति को कमरे में उसकी सहेली का फोन आता है। हाँ बोलना नताशा, क्या हुआ? प्रीति, परसों से हमारे एग्जाम स्टार्ट है, सभी को बहुत स्ट्रेस हो रहा था, इसीलिए हम सब ने आइसक्रीम खाने जाने का प्लान बनाया है। थोड़ा मूड फ्रेश हो जाएगा, तुम भी आ जाओ। तू सिग्नल के पास रुक, मैं अभी आती हूँ। प्रीति हॉल में आती है जहाँ शारदा रामलाल टीवी देख रहे होते हैं। तभी अरुण अनीता भी आते हैं। मम्मी जी, तो हम निकल रहे हैं। मम्मी, मैं भी अपने दोस्तों के साथ आइसक्रीम खाने जा रही हूँ। रुक रुक, बताया और घर से निकलने लगी।
बेटी पहले अपनी माँ से इजाजत लो, फिर चली जाना। कोई इजाजत विजाजत नहीं मिलेगी, कोई जरूरत नहीं है इतनी रात को आइसक्रीम खाने जाने की। मम्मी परसों एग्जाम है, उसी का स्ट्रेस कम करने मेरी सभी सहेलियों ने आइसक्रीम खाने का प्लान बनाया है और मैंने हाँ भी कह दिया है। रात में आइसक्रीम वाला 2 सिग्नल दूर बैठता है, इतनी दूर तुझे अकेले जाने की जरूरत नहीं है। भैया भाभी के साथ चली जा, वो भी आइसक्रीम खाने जा रहे हैं। मम्मी मुझे अपनी सहेलियों के साथ आइसक्रीम खाने जाना है, मैं भैया भाभी के साथ नहीं जाऊंगी। मम्मी जी प्रीति की बात सही है, उसे जाने दीजिए, चली जाओ प्रीति। बाहू जब मैंने प्रीति को मना कर दिया है तो तू कौन होती है उसे ये कहने वाली कि चली जा। अरुण बिना कुछ कहे अनीता को लेकर आइसक्रीम खाने निकल जाता है। वहीं प्रीति अपने कमरे में आकर फोन स्विच ऑफ कर देती है। मम्मी से ज्यादा अच्छी सास है, अपनी बहू को इतनी आजादी देती है और बेटी को कैद करके रखती हैं। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। एक दोपहर अनीता और प्रीति साथ में शारदा के कमरे में आती हैं। भाभी आप भी मम्मी से कुछ पूछने आई हो क्या? पूछने नहीं नंद जी, बताने आई हूँ। मम्मी जी मैं निकल रही हूँ। हाँ बहू जाओ और आराम से जाना, कोई हड़बड़ी नहीं। और ये ले कुछ पैसे। मम्मी भाभी कहाँ जा रही हैं? बहू अपनी कुछ सहेलियों से मिलने जा रही है। तू बता क्यों आई है? माँ मुझे भी थोड़े पैसे दो ना, मुझे अपनी स्टेशनरी का सामान लेना है। चल मैं तुझे स्टेशनरी का सामान दिला लाती हूँ। क्यों माँ, मुझे पैसे दो, मैं खुद खरीद लूंगी स्टेशनरी का सामान। अरे तुझे स्टेशनरी चाहिए या पैसे चाहिए? मैं चल रही हूँ ना। अपनी बहू को पैसे और दोस्तों के साथ घूमने की आजादी दे दी, पर अपनी बेटी को तो कभी दोस्तों के साथ घूमने की आजादी नहीं देती हो, ना ही पैसे ही दे रही हो, ऊपर से मेरे साथ चलने की जिद कर रही हो। अब बाजार में मैं तुम्हें अपनी पूंछ बनाकर घूमती रहूंगी क्या? जुबान संभाल कर बात कर प्रीति, वरना गरम चिमटे से तेरी जुबान जला दूंगी। जी तो जला रखा है, जुबान भी जला दो। मम्मी जी शांत हो जाइए, बाजार तक ही तो जाना है, बाजार में वैसे भी काफी चहल पहल होती है। आप प्रीति को जाने दीजिए, उसे पैसे दे दीजिए। बाहू मैं तुझे दूसरी बार समझा रही हूँ, मेरे और मेरी बेटी के बीच में मत बोला कर। तू नहीं जानती, इसे जरा भी समझ नहीं है सामान खरीदने की, ना ही इसे बाजार में सही से चलने का ढंग है। तू जा, मैं इसे देख लूंगी। अनीता घर से निकलती और अरुण के साथ बाइक पर बैठकर अपनी सहेलियों से मिलने के लिए निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ शारदा प्रीति को लेकर स्टेशनरी का सामान खरीदने बाजार आती है, जहां प्रीति अपनी कुछ सहेलियों को अकेले बाजार में घूमते हुए देखती है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक सुबह कॉलेज के लिए तैयार प्रीति बालकनी में खड़ी नीचे शनाया और आयशा की बातें करते सुनती है। चल कॉलेज चलते हैं। कल तेरे घर से तेरी भाभी और मम्मी के लड़ने की आवाज क्यों आ रही थी? मम्मी मुझे पूरी आजादी देती है, अपने पसंद के कपड़े पहनना, पैसे खर्च करना, जहाँ जाना है जाओ। सभी औरतें ऐसे ही होती, अपनी बहू को कैद में और बेटियों को आजादी देती हैं। ऐसा नहीं होता है, मेरी माँ अपनी बेटी पर अति बार भरोसा नहीं करती और उसे कैद करके रखती है। प्रीति अपने कमरे के दरवाजे पर चली आती है, जहां अरुण ऑफिस जाने के लिए बाइक लेकर खड़ा होता है। प्रीति जल्दी बैठ, तुझे रोज रोज कॉलेज पहुंचाने और कॉलेज से लेकर आने में मुझे रास्ते में सबवे सर्फर खेलना पड़ता है, ऊपर से तू और लेट कर रही है। शारदा के नियम के अनुसार प्रीति को रोज कॉलेज छोड़ने और वापस लाने अरुण जाया करता है। अरुण की गैर मौजूदगी में रामलाल प्रीति को कॉलेज छोड़ने और लेने जाते हैं। ऐसे दिन बीतते हैं। एक दोपहर अनीता और प्रीति रसोई बना रही होती हैं। प्रीति के एग्जाम खत्म हो गए और कॉलेज की छुट्टी भी हो गई है। उसके सभी दोस्त ट्रिप पर जा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, पर मम्मी जी ने प्रीति को घर में कैद करके रखा है। ऐसा करती हूँ, आज अपने बहाने से प्रीति को न्यूली रिलीज्ड मूवी दिखा देती हूँ। प्रीति, वो न्यूली रिलीज्ड पिक्चर देखने जाना है? हाँ भाभी, पर मम्मी मुझे थिएटर जाने ही नहीं देती। मैं आज अपने बहाने से आपको लेकर चलूंगी तो मम्मी जी जरूर जाने देंगी। प्रीति और अनीता छत पर फूलों में पानी दे रही शारदा के पास आती हैं। मम्मी जी, एक बहुत अच्छी पिक्चर आई है, मुझे वो देखने का मन है, तो मैं प्रीति के साथ चली जाती हूँ। बहू, अगर तुझे पिक्चर देखने जाना है तो अरुण के साथ जा, प्रीति के साथ क्यों जा रही है? मम्मी जी मुझे फर्स्ट शो देखना है और अभी तो अरुण ऑफिस में है। फर्स्ट शो? इसका मतलब बहुत ज्यादा भीड़ होगी, ऐसे में इन दोनों को अकेले नहीं छोड़ सकती, और दोनों को लेकर जाऊंगी तो दोनों को मैं संभाल नहीं पाऊंगी। ऐसा करती हूँ, प्रीति को मना कर देती हूँ, वरना बहू को लगेगा कि सास मुझे कैद कर रही है। बहू तू मेरे साथ चल पिक्चर देखने, प्रीति तू अपने कमरे में जा। क्यों मम्मी जी, मैं और प्रीति साथ चली जाएंगी तो क्या दिक्कत है? रहने दो भाभी, मुझे आपके साथ नहीं जाने दे रही है ना मम्मी, अब तो मैं अपनी सहेलियों के साथ अकेले जाऊंगी। अच्छा ठीक है, तू भी चल पिक्चर देखने, जाओ तुम लोग अपने अपने कपड़े बदल कर आओ। एक झटके में शारदा के बदलते व्यवहार से प्रीति और अनीता बहुत परेशान और हैरान हो जाती है और अपने अपने कमरे में जाकर कपड़े बदलने लगती हैं। अनीता साड़ी बदलकर बाहर आती है और शारदा तुरंत प्रीति के कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर देती है। मम्मी तुमने दरवाजा क्यों बंद कर दिया? दरवाजा खोलो। मम्मी जी आपने दरवाजा क्यों बंद कर दिया?
बहू जल्दी चल, तुझे पिक्चर देखने जाना है ना, मैं तुझे लेकर चल रही हूँ। प्रीति को फिर कभी पिक्चर दिखा लाऊंगी। मम्मी जी पर ये तो गलत है, नंद जी को कमरे में बंद करके हम पिक्चर देखने कैसे जा सकते हैं? नहीं भाभी, आप जाओ पिक्चर देखने। मुझे लग ही रहा था कि मम्मी ने मुझे परमिशन कैसे दे दी, पर ऐसा करेंगी इसका अंदाजा नहीं लगाया था मैंने। शारदा प्रीति को कमरे में कैद करके अनीता को लेकर पिक्चर देखने निकल जाती है। ये बात ना अनीता को अच्छी लगती है और ना ही प्रीति को। ऐसे ही दिन बीतते हैं। एक दिन प्रीति अपने दोस्तों के साथ कॉलेज कैंटीन में बैठी होती है। क्या तेरी माँ तुझे कैद करके रखती है और भाभी को इतनी आजादी देती है? ये तो बहुत गलत बात है। हमारे पेरेंट्स तो ऐसा नहीं करते। अरे मेरी मम्मी तो भाभी को 2 बातें जरूर सुना देंगी, पर मुझे कभी नहीं सुना सकती। मुझे पूरी आजादी है, मुझे जहाँ मन करता है, जिसके साथ मन करता है मैं जा सकती हूँ। कहीं तेरी माँ तुझे डस्टबिन से तो नहीं उठा कर लाई है? ऐसा सौतेला व्यवहार करती है जो तुझे कैद करके रखती है। बचपन की तस्वीरें नहीं होती तो मुझे भी ऐसा ही लगता। बेटी तो मैं उन्हीं की हूँ, पर अब बस बहुत हो गया। मैं भी तुम लोगों की तरह घूमूंगी फिरूंगी। बिल्कुल, तेरी मम्मी अगर तुझे कैद करना चाहे तो तू बालकनी से निकल जाना या फिर कोई बहाना बनाकर चली आना। हमारी लास्ट ईयर चल रहा है, हम तुझे बहुत एंजॉय करवाएंगे। अरे तो फिर आज ही चल, कॉलेज बंक करते हैं और दूसरे शहर में एक म्यूजियम है, वहां घूमने चलते हैं। हाँ चल, पर कॉलेज की छुट्टी होने के आधे घंटे पहले चले आना, क्योंकि भैया आ जाएंगे मुझे लेने। प्रीति अपने कॉलेज के सीनियर दोस्तों के साथ कॉलेज बंक करके दूसरे शहर के म्यूजियम चली जाती है। पूरा दिन घूमने के बाद प्रीति शाम को कॉलेज पहुंच जाती है और अरुण प्रीति को लेकर घर चला आता है। ऐसे ही रात होती है। आज मैंने कितनी मस्ती की और मम्मी को जरा सी भी भनक नहीं लगी। अब तो मैं रोज ऐसे ही मस्ती करूंगी। ऐसे ही आज से प्रीति कॉलेज बंक करके अपने दोस्तों के साथ घूमने लगती है और ऐसे ही एक शाम प्रीति को घर पहुंचते हुए 8 बज जाते हैं। आज तू 8 बजे के बाद घर आ रही है, क्यों? वो माँ, मैं कॉलेज से सीधे कोचिंग चली गई थी ना, इसीलिए। झूठ मत बोल। तेरी कॉलेज से तू 3 बजे निकलती है और 6 बजे तक तेरी कोचिंग कंप्लीट हो जाती। उसके बाद 2 घंटे कहाँ थी तू? माँ, आज कोचिंग की एक्स्ट्रा क्लास थी ना, और सर ने कहा है कि ऐसी एक्स्ट्रा क्लास होती रहेगी। रुक, तेरे सर से मैं बात करती हूँ। ऐसे कैसे रात के 8-8 बजे तक क्लास करवाते हैं? अरे भाग्यवान, अब जब समय होगा तभी ना क्लास करवाएंगे। हाँ माँ, तुम्हें बात करनी है तो कर लो, मेरे फोन में सर का नंबर है। शारदा अपने फोन से प्रीति के सर के नंबर पर फोन करती है और फोन राहुल को लगता है। राहुल शारदा से प्रीति का सर बनकर बात करता है। अच्छा ठीक है सर, अब आप कह रहे हैं कि प्रीति साथ वाले बैच में अच्छा कर रही है, तो ठीक है सर, उसे 15 मिनट पहले छोड़ दिया करिए ताकि वो 8 बजे से पहले घर पहुंच जाए। आज टेम्पोलिन पार्क में मस्ती करते हुए मैंने ज्यादा ही देर कर दी। अच्छा हुआ राहुल ने मुझे पहले ही आइडिया दे दिया था कि मेरा नंबर सर के नाम से सेव कर ले, और बहाना भी बता दिया, मैं तो बच गई। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। एक शाम प्रीति अपने दोस्तों से बातें करते हुए बाथरूम में आ जाती है और बाथरूम का नल चालू कर देती है। प्रीति की खोज खबर लेने शारदा कमरे में आती है। प्रीति कहाँ है? क्या कर रही है बाथरूम में? गरबा खेल रही हूँ माँ, आ जाओ, बड़ा मजा आएगा। बहुत उल्टा जवाब देती है तू, सीधे से कह नहीं सकती बाथरूम में हूँ। तुम्हें पता है कि मैं बाथरूम में हूँ, नहा रही हूँ, तो क्यों पूछ रही हो? अब जाओ यहाँ से। हाँ ठीक है, जा रही हूँ। वाह काजल, क्या आइडिया दिया तूने। पानी गिरने की आवाज में तो मेरे फोन से बात करने की आवाज मम्मी को आई नहीं। अब तो मैं ऐसे ही अपनी सहेलियों से बात करूंगी, वरना मम्मी तो मुझे किसी से बात ही नहीं करने देती है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। एक रात 12 बजे प्रीति को काजल का फोन आता है। प्रीति, हम सभी नाइट आउट पर जा रहे हैं, तेरे घर के बाहर आते हैं, तो जल्दी बाहर आ। अरे पर इतनी रात को मैं बाहर कैसे आऊँ? मम्मी ने तो गेट पर ताला मारा होगा। अरे बुद्धू, नाइट आउट में दरवाजे से कौन आता है? बालकनी से कूद कर आ और थोड़े पैसे भी ले लेना। पैसे? ठीक है, तुम लोग रुको, मैं थोड़ी देर में पैसे लेकर बालकनी से उतरती हूँ। प्रीति चुपके से शारदा के कमरे में आती है और शारदा के पर्स से कुछ पैसे निकाल लेती है और फिर अपनी बालकनी में आकर अपने दोस्तों की मदद से नीचे उतरकर शहर से दूर एक नाइट रेस्टोरेंट में नाइट आउट पर आती है। थैंक यू सो मच। मैंने जिंदगी में पहली बार नाइट लाइफ एंजॉय की है, वो भी सिर्फ तुम लोगों की वजह से। रात में घूमना, रेस्टोरेंट में खाना, कितना मजेदार है। मजेदार है तभी तो तुझे लेकर आए। देख, गाड़ी राहुल की है, आने जाने का पेट्रोल मैंने और काजल ने भरवा दिया। अब हमारे खाने पीने का बिल तू भर दे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अब जरूरत पड़ने पर पैसे मांगने की जगह प्रीति कभी शारदा तो कभी रामलाल तो कभी अरुण के पर्स से पैसे निकालने लगती है और रात में बालकनी से उतरकर घूमने चली जाया करती है। ऐसे ही एक शाम, अनीता, तुमने मेरे पर्स से पैसे निकाले हैं क्या? मैं क्यों पैसे निकालूंगी, मुझे तो मम्मी जी बिना मांगे पैसे दे देती है। अरुण, तेरे भी पर्स से पैसे कम हो रहे हैं क्या? क्योंकि मेरे पर्स से भी पैसे कुछ कम लग रहे हैं मुझे लगा कि मेरे गिनने में गलती हो रही है, पर मेरे बटुए से भी कुछ पैसे कम हुए हैं। क्यों रे प्रीति,
तेरे तो पैसे कम नहीं हो रहे होंगे, हम सबके पैसे कम कैसे हो रहे हैं? तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो मम्मी? मैं क्या तुम्हें चोर लगती हूँ? क्या पता, तू पैसे निकाल लेती हो। तुम मुझे कहाँ जाने देती हो कि मैं तुम्हारे पैसे निकाल कर खर्च करूंगी? कॉलेज भैया पहुंचाने जाते हैं, भैया लेकर आते हैं, कहीं जाना होता है तो तुम मेरी पूंछ बनकर पीछे पीछे जाती हो। माँ, तुम भी क्या प्रीति पर शक कर रही हो? अब हम सभी अपने अपने पैसे गिनकर रखेंगे। मम्मी, अपनी बहू को आजादी और मुझे कैद में रखने की तुम्हारी आदत को ही मैंने अपनी ताकत बना लिया है। अब तुम चाह कर भी मुझ पर शक नहीं कर सकती। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। एक शाम प्रीति रसोई में अनीता के साथ काम कर रही शारदा के पास आती है। मम्मी, आज मेरे एक दोस्त का बर्थडे है, मैं उसके बर्थडे में चली जाऊं? मम्मी जी, आज प्रीति को कैद मत कीजिएगा, उसके दोस्त का बर्थडे है, उसे जाने दीजिए। ठीक है, भैया के साथ चली जाना और वहां से निकलने से पहले भैया को बुला लेना और 8 बजे से पहले चली आना, समझी? मम्मी, मैं भैया के साथ चली भी जाऊंगी, पर 8 बजे कैसे? 12 बजे तो पार्टी शुरू होगी। रात के 12 बजे? रात के 12 बजे कौन सी बर्थडे पार्टी शुरू होती है? मम्मी, रात के 12 बजे ही तो नेक्स्ट डे स्टार्ट होता है, तभी ना वो बर्थडे मनाएगा। तो फिर कल चली जाना, कोई जरूरत नहीं है तुझे कहीं जाने की। चल कमरे में, पता नहीं कहाँ से ये सब उल्टी पुल्टी चीजें सीख कर आती है। शारदा की इस तरह बेइज्जती करने पर प्रीति गुस्से में आग बबूला होकर अपने कमरे में चली जाती है। ऐसी रात के 12 बजे पूरा घर सो रहा होता है, तभी शारदा चुपचाप उठकर प्रीति के कमरे का दरवाजा खोलती है, जहां प्रीति चादर ओढ़कर सो रही होती है। मुझे तो लगा था कि प्रीति हमारे पैसे चुराकर रात में घर से भाग रही है, पर ये तो यहाँ सो रही है। इसका मतलब मेरा शक गलत है। वैसे मैंने प्रीति को कुछ ज्यादा ही डांट दिया, कल इसे अपने डर का कारण बता दूंगी। शारदा वापस आकर अपने कमरे में सो जाती है। ऐसी रात के 2 बजे रामलाल के फोन पर फोन आता है। ए जी, आपका फोन आ रहा है। हेलो जी, कौन बोल रहा है? जी, मैं आपके एरिया के इंस्पेक्टर आशुतोष हूं। जल्दी पुलिस स्टेशन आइए, आपकी बेटी रेड में पकड़ी गई है। क्या? प्रीति रेड में पकड़ी गई है? इंस्पेक्टर, हम अभी आ रहे हैं। क्या? प्रीति पुलिस स्टेशन में? अरे पर वो तो कमरे में सो रही थी। शारदा और रामलाल की तेज आवाज से अरुण और अनीता भी उठ जाते हैं। सभी प्रीति के कमरे में आकर चादर हटाते हैं, जहां प्रीति की जगह तकिया होता है। ए जी, पुलिस स्टेशन चलिए, आज तो मैं इस लड़की की खाल पुलिस स्टेशन में उधेड़ दूंगी। अनीता शारदा को समझाने के लिए आगे बढ़ती है, तब तक शारदा गुस्से में घर से निकल जाती है। शारदा के पीछे पूरा परिवार घर से निकलता है और सभी पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, जहां प्रीति अकेले खड़ी होती है। जी, आपकी बेटी क्लब में पकड़ी गई है। उसका इंस्पेक्टर, इसे मेरी बेटी मत कहिए, आज तो मैं इसकी चमड़ी उधेड़ लूंगी। शारदा प्रीति के बाल पकड़कर उसकी पीठ पर मारने लगती है। घबराई प्रीति रोने लगती है। तू घर से पैसे चुराकर रात में घर से भागकर क्लब जाती है। यह हाथापाई अपने घर पर जाकर कीजिएगा। यहाँ साइन कीजिए और अपनी बेटी को लेकर जाइए। माँ, शांत हो जाओ, हम घर चलकर प्रीति से बात करेंगे। रामलाल पुलिस रिकॉर्ड में साइन करता है, फिर सभी प्रीति को लेकर घर चले जाते हैं। बता, कौन सिखा रहा है तुझे ये सब? किसके साथ गई थी क्लब तू? अपने दोस्तों के साथ गई थी क्लब, और क्यों ना जाऊं? वहां सभी राहुल का जन्मदिन मना रहे थे और मैं यहाँ घर में अपनी माँ की कैद में बैठी रह जाती। देखिए आप लोग कैसे जुबान लड़ा रही है ये मुझसे। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। बस कीजिए मम्मी जी, जो कुछ भी किया उसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी गलती है। उसने आपसे कितने अच्छे से परमिशन मांगी थी। अगर आपने उसे थोड़ी आजादी दे दी होती तो वो ऐसा करती ही नहीं। बिल्कुल शारदा, आज के जमाने में कौन इतनी सख्ती करता है? थोड़ा कल्चर के साथ आगे बढ़ना सीखो। आप सब मेरी गलती क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि माँ, तुम्हारी ही गलती है। तुम प्रीति को अकेले कॉलेज आने जाने देती हो, अरे बाजार आने जाने देती हो, नहीं उसे घर में कैदी की तरह रखती हो। कैदी की तरह? मैं क्या जेलर हूँ? ठीक है, इसे लगता है ना कि मैं बहू को ज्यादा आजादी देती हूँ और इसे कैद में रखती हूँ। इसे भी सारी आजादी है, जो करना है करे। शारदा रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। वहीं अनीता प्रीति के साथ उसके कमरे में आती है। देखो प्रीति, इतना तो मैं समझ गई हूँ कि मम्मी जी की कैद में रखने की आदत की वजह से तुम रात में अपने दोस्त के जन्मदिन में बिना बताए चुपके से भागी थी। पर अब मुझे सारी कहानी बताओ, रेड कैसे पड़ी और तुम रेड में क्यों पकड़ी गई? क्या तुम लोगों की गलती थी? भाभी, घर से भागना, पैसे चुराना ये मेरी गलती थी, पर क्लब में हमारी कोई गलती नहीं थी। मम्मी रात में मुझे देखने आई थी, मम्मी के देखने आने से पहले। रात के 11:30 बजे प्रीति अपने कमरे में यहाँ वहां टहल रही होती है, तभी राहुल का फोन आता है। प्रीति, तू आ रही है ना मेरे बर्थडे में? नहीं यार, मम्मी से मैंने पूछा पर मम्मी ने मना कर दिया। अरे तू पूछने क्यों गई? तू बालकनी से कूद कर आ जा, और आज तुझे पैसे लाने की जरूरत नहीं है, सारे पैसे मैं दूंगा। रात के 12 बजते हैं। शारदा की
आहट पाकर प्रीति बिस्तर में लेट जाती है और शारदा के जाते ही प्रीति कपड़े बदलती और तैयार होकर हमेशा की तरह बालकनी से अपने दोस्तों की मदद से नीचे उतर जाती है और राहुल और अपने दोस्तों के साथ राहुल का जन्मदिन मनाने क्लब में आ जाती है, जहां सभी स्टेज पर डांस कर रहे होते हैं। गाइस, मजा आ रहा है ना तुम्हें? हाँ यार, मुझे बहुत मजा आ रहा है। अपनी मम्मी की कैद से निकलकर पहली बार मैं रात में किसी दोस्त की बर्थडे पार्टी में आई हूँ और इतना एंजॉय कर रही हूँ। राहुल अपने दोस्तों के साथ केक कटिंग करता है। वहीं क्लब में नशे की हालत में बदमाशी कर रहे कल्लू और कालिया प्रीति और उसकी सहेलियों को देखकर ग्रुप में घुस जाते हैं और बदतमीजी करने लगते हैं। ए, क्या कर रहे हो तुम लोग? हटो यहाँ से। तुम हमारे दोस्त नहीं हो जो हमारे ग्रुप में शामिल हो रहे हो। अगर तुम्हें भी पार्टी चाहिए ना तो जो खाना है मेरे बिल में खा लो। मेरे दोस्तों को परेशान मत करो, जाओ यहाँ से। अरे क्यों बे, खुद को बहुत बड़ा अमीर ज्यादा समझता है, हमें खिलाएगा तू? है, हमें जो खाना है हम खुद खा लेंगे। इतना कहकर कल्लू और कालिया प्रीति और प्रीति की सहेलियों को हाथ लगाने लगते हैं। तभी मैनेजर पुलिस को बुलाता है। कल्लू और कालिया तो भाग जाते हैं, पर पुलिस रेड में प्रीति और उसके सारे दोस्त पकड़े जाते हैं। भाभी, कहीं ना कहीं मम्मी की बात बिल्कुल सही थी। ना हम रात में पार्टी करने जाते और ना ये सब होता। अगले दिन से शारदा किसी से बात नहीं करती है। ऐसे एक हफ्ता बीतता है। शारदा की चुप्पी अनीता, प्रीति और सभी को खलने लगती है। आज मेरे जिस स्वभाव को मेरी बेटी क्या हद समझ रही है, अगर वही स्वभाव मेरे माँ बाप या मैंने अपनी छोटी बहन के लिए रखा होता तो आज मेरी छोटी बहन मेरे साथ होती। मेरी कोई मासी भी है? मम्मी ने इसके बारे में तो हमें कुछ नहीं बताया। शारदा ने अपनी बहन के बारे में मुझे भी कभी कुछ नहीं बताया। सभी शारदा के कमरे में आ जाते हैं। अनीता पीछे से शारदा के कंधे पर हाथ रखती है, जिससे शारदा चौंक कर खड़ी हो जाती है। तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ? मम्मी जी, आप अपनी किस बहन की बात कर रही हैं? ऐसा क्या हुआ था मासी सास के साथ जिसकी वजह से आप प्रीति को अकेले या दोस्तों के साथ बाहर भेजने से इतना डरती हैं? उसे दी आजादी की वजह से वो दूसरे शहर में मॉडल बनने तक पहुंच गई, जहां लोगों ने उसका फायदा उठाया और उसे खत्म कर दिया। ऐसे खतरनाक समाज में मैं अपनी बेटी को अकेले यहाँ वहाँ कैसे भेज सकती हूँ, वो भी तब जब वो रात में अपने दोस्तों के साथ जाने की जिद कर रही है। पर मम्मी, तुम भाभी को तो कहीं भी जाने की आजादी दे देती थी। वो इसलिए क्योंकि बहू कहीं भी जाती है तो अरुण के साथ जाती है या मेरे साथ जाती है, पर तू अपने दोस्तों के साथ अकेले जाने की जिद किया करती है और मैं नहीं चाहती कि मेरी इकलौती बेटी को कुछ हो जाए। मम्मी, तुमने मुझे सारी बातें पहले क्यों नहीं बताई? मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे सख्त स्वभाव के पीछे छुपे प्यार को समझ ही नहीं पाई। अब मैं आप जैसा कहोगे वैसे ही रहूंगी। मम्मी जी, ये सारी गलतफहमी और गड़बड़ सिर्फ आपके गलत तरीके से हुई है। मैं ये नहीं कहती कि आपकी सोच गलत है, गलत आपका तरीका है। प्रीति ने झूठ बोलना शुरू किया क्योंकि आपने उसे सख्ती दिखाई। एक स्ट्रिक्ट पेरेंट सबसे बेस्ट लायर को जन्म देते हैं और आपने भी वही किया। बहू, तू ही बता मुझे क्या करना चाहिए था? मम्मी जी, आज के समय में बच्चों को डांट कर रखना यानी कि स्प्रिंग को दबाए रखना। इससे अच्छा है कि बच्चों को अपनी मंजूरी और नामंजूरी की वजह बताएं। उन्हें घर की चार दीवारी में कैद करके बचाए रखने से अच्छा है उन्हें खुले आसमान में भेजें, जहां वो सही गलत की पहचान करें, सही इंसान और गलत इंसान के बीच का फर्क समझें, क्योंकि हर वक्त तो हम उनके साथ नहीं रह सकते, जैसे आप अपनी बहन के साथ नहीं थी। अनीता की बात शारदा सहित पूरे परिवार को समझ आती है। अगले ही दिन शारदा प्रीति को चार दीवारी में रखने की जगह कराटे क्लास ज्वाइन कराती है। अनीता प्रीति को पेपर स्प्रे गिफ्ट करती है और अब प्रीति सहित अनीता को भी अकेले घर से बाहर निकलने की मंजूरी मिलती है।